जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि। आप मेरे साथ श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 3। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणम् आचार्य महतिं जमुं व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कह रहा है कि हे गुरुदेव, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है, जिसने पांडव पुत्रों की बड़ी भारी सेना की व्यूहकार रचना की है। व्यूहकार का मतलब है एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना में घुसना असंभव हो। अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी भी बाहर ना आ सके। इसकी वजह से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलता से व्यवस्थित सेना टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति धृष्टद्युम्न कर रहे थे, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती को याद दिला रहा था। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिससे वरदान मिला था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार देगा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन जब उनसे धृष्टद्युम्न के सेना परीक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्य को निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था, जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह अब जब वह युद्ध के मैदान में थे तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नरम न हो जाएं।